रसिया, मुझे बाबूजी पे बहुत एतकाद है, लेकिन सच्ची बात बताऊं, वो पहला वाला तावीज़ जो था ना उसमें ज्यादा असर था, ये दूसरा वाला थोड़ा फीका सा लग रहा है। मतलब वो दोनों इसमें चिपके ही रहते लग। कहाँ जा रही हो? रसिया, मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी। यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और कहाँ जा सकती हूँ? अच्छा, ताकि वो बेगैरत लड़का कल रात छत पे जो हरकत करने में नाकाम रहा था वो यूनिवर्सिटी में आराम से कर ले। अम्मी, आप इस तरह के अल्फाज असद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो ऐसा लड़का नहीं है। खबरदार, खबरदार, जो बेगैरत की हिमायत की जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, जाओ अपने कमरे में। अम्मी, मेरे एग्जाम्स होने वाले, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मेरे लेक्चर मिस हो जाएंगे, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं इसी वक्त सज्जाद के घर जाके उसके बेगैरत आवारा बेटे के तमाम करतूत उसको बता दूंगी, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी बंद कर दे। मैं अभी जाऊंगी। अम्मी, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। मैं आपको इस तरह नहीं करने दूंगी। अच्छा, क्या करेगी? क्या करेगी? क्या कर लेगी तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे इस लहजे में बात करे? मुझे ये सब करने पे ना आपने मजबूर किया है। सज्जाद चाचू से, दादी से, किसी के सामने कोई बात नहीं करेंगी। उसे छत में मैंने बुलाया था, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ मुकद्दस और फारस के बारे में बात करना चाहती थी और आपने उस पर इतना घटिया इल्जाम लगा। तुम कहीं नहीं जाओगी और किसी से कोई बात नहीं करोगी। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ, दादी, पुप्पो और सज्जाद चाचू समेत किसी से कोई बात ना कहूँ, तो आप सज्जाद चाचू को असद के बारे में कुछ नहीं बताएंगी और आप कुछ बताएंगी। अमल, सज्जाद को भी फोन करके सब बताती हूँ, मतलब समझते क्या है।